कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। नितिन नवीन बिहार के पहले ऐसे नेता हैं और अब तक के सबसे युवा भी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी है। नितिन नवीन को पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। जैसा कि बीजेपी में अक्सर देखा जाता है, संगठन और सर्वसम्मति को सर्वोपरि माना जाता है और ये बात इस निर्णय में भी साफ झलकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पद के लिए नितिन नवीन की उम्मीदवारी का समर्थन किया। इतनी बड़ी पार्टी के सबसे अच्छी बात तो यही कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं बल्कि सर्वसम्मति से नितिन नवीन को औपचारिक रूप से पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर नितिन नवीन की प्रशंसा कर चुके हैं। उन्हें एक युवा और जवान और कर्मठ नेता के रूप में देखा जाता है, जिनके पास संगठनात्मक अनुभव भी भरपूर है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है और वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। अपने विनम्र स्वभाव और व्यावहारिक कार्यशैली के कारण भी वे कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। नितिन नवीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। इसके अलावा वे बिहार युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। संगठन की ओर से छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सहित जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, उसे उन्होंने पूरी निष्ठा और कुशलता से निभाया, जिसके सकारात्मक परिणाम पार्टी ने देखे। बिहार में वे 5 बार विधायक और 3 बार मंत्री रह चुके हैं, जिससे उन्हें जनता के बीच लंबे समय तक काम करने का व्यापक अनुभव मिला। अब जरा नितिन नवीन के राजनीतिक और व्यक्तिगत सफर पर एक नजर डालते हैं। नितिन नवीन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत करने वाले दिवंगत नवीन सिन्हा के बेटे हैं। उनका जन्म 23 मई 1980 को पटना में हुआ। नितिन नवीन का बचपन पीर मुहानी और लोहारानीपुर इलाके में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार के प्रतिष्ठित निजी स्कूल सेंट माइकल हाई स्कूल से हुई। वर्ष 1996 में 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वे 12वीं की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। वर्ष 2005 में उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली से उनके आकस्मिक निधन की खबर आ गई। इस घटना से नितिन नवीन की पढ़ाई और भविष्य की योजनाएं वहीं रुक गई। बाद में जब उनके पिता की सीट पर उपचुनाव हुआ तो नितिन नवीन विधायक बने। विधायक के रूप में उन्होंने पटना पश्चिमी क्षेत्र, जो अब बांकीपुर विधानसभा के नाम से जाना जाता है, एक नई पहचान दिलाई। उपचुनाव जीतने के बाद वे लगातार बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही नितिन नवीन की राजनीतिक भूमिका का विस्तार होता चला गया। उनके स्पष्ट विजन और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2016 से 2019 तक भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा किया, जिसने उनके राजनीतिक जीवन में एक सेतु का काम किया। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में उनकी पहचान और मजबूत होती गई और लगातार नई जिम्मेदारियां उन्हें मिलती चली गई। 2019 में उन्हें सिक्किम का संगठन प्रभारी बनाया गया। इसके बाद जुलाई 2024 से उन्होंने छत्तीसगढ़ में संगठन प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी संभाली। छत्तीसगढ़ में उनके नेतृत्व में पार्टी को उल्लेखनीय सफलता मिली और उन्हें बीजेपी की वापसी का सूत्रधार माना गया। नितिन नवीन बिहार में कुल 5 बार विधायक और 3 बार मंत्री रह चुके हैं। आखिरी बार 2025 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वे मंत्री बने, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके चलते उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अंत में एक सवाल अक्सर उठता है, उनका नाम नितिन नवीन है या नितिन नबीन? दरअसल उनके पिता के नाम के आधार पर उनका सही नाम नितिन नवीन है। उनके पिता को लोग उस समय बोलचाल में नबीन बाबू कहा करते थे। इसी वजह से कई लोग उन्हें नितिन नबीन भी कह देते हैं। हालांकि आधिकारिक और प्रचलित नाम उनका नितिन नवीन ही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार।